इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 स्टडी करेंगे। और ये एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो 8 to लेकर 24 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस एक्सरसाइज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो 5 मार्क्स का आ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? 22। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आ जाओ हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 10 एंड 11 सॉल्व करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। सबसे पहले स्टूडेंट एक बात समझ लो, एक फार्मूला है आपका cos 2x इजकल टू 2 cos स्क्वायर। देखो यहां 2x है तो यहां एंगल हाफ हो जाएगा x माइनस 1। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और इसी से कन्वर्टेशन का एक और फार्मूला है cos 2x इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां भी एंगल हाफ हो जाता है। अगर इसको हम यहां से सिंप्लीफाई करें तो इससे cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी, देखिएगा यहां एंगल x है, यह आएगा 1/2 1 प्लस cos, यहां एंगल x है तो यहां 2x हो जाएगा। ये cos स्क्वायर x की वैल्यू से आती है। देखिए चीज जब आप यहां साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर x में, तो सेम यही चीज आती है, एंगल डबल हो जाएगी, बट यहां प्लस नहीं रहता है, क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो आ जाओ स्टूडेंट, यहां देखते हैं, ये लिखा है साइन स्क्वायर और यहां पूरा एंगल को थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लो। एक बात याद रखना, इंटीग्रेशन के लिए साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। क्लियर? आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन जब x लिखा होता है तो इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हैं? माइनस कॉस x। तो यहां ये साइन पावर में नहीं होना चाहिए, ना तो कॉस पावर में होना चाहिए। अगर पावर में आता है तो उसको बिना पावर में कन्वर्ट करना है। तो देखो जब साइन स्क्वायर x के साथ आए तो 1/2 लिखो, 1 माइनस कॉस डबल ऑफ दिस एंगल। तो यहां साइन स्क्वायर था तो यहां ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग? 1/2। तो 1/2 को मैंने बाहर कर दिया। फिर लिखोगे 1 माइनस, याद रहे साइन स्क्वायर है तो यहां माइनस लगाओ, कास लिखो, और जितना एंगल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? देखो यहां x था, यहां क्या से मल्टीप्लाई कर? 2x डबल कर दो। तो यहां 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा? 4x प्लस 10। 4x क्यों हुआ समझ में आ गया? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करोगे तो जब कॉस में लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये पूरा आ गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे स्टूडेंट्स तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और पूरा जो एंगल है वही पूरा लिख दो। लेकिन एक बात याद रखना, डेरिवेटिव में बाद में इसका भी इंटीग्रेशन करते थे तो ये जो x का कोफिशिएंट होता था वो बाहर आ जाता था, लेकिन यहां इंटीग्रेशन है तो कॉस का साइन तो हो गया, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है उससे यहां डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये है क्या? इंटीग्रेशन है। तो पहले क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, मैंने कहा 1, 10 एंड 11 ये तीनों एक ही टॉपिक पर हैं, और 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसमें लिखा है साइन पावर 4x dx। अब यहां 4 है, जैसे मैंने स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया वैसे 4 को कभी कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि 4 का कोई फार्मूला होता नहीं है। तो इसको सबसे पहले क्या करो? साइन स्क्वायर में ही कन्वर्ट करो। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? क्योंकि 2/2 मीन्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि साइन स्क्वायर x को हम बिना पावर में कन्वर्ट करना ये फार्मूला जानते हैं। तो अब इस साइन स्क्वायर x को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या बनेगा। ये
ये आपका जो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैंने अभी बताया था आपको कि 1/2 लिखो और 1 माइनस कॉस लिखते हैं, और जो यहां एंगल होता है उसका डबल कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये होल स्क्वायर हो गया dx। अब अगला स्टेप देखो, इसीलिए मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट किया क्योंकि इसको हम फॉर्मूला ये जानते थे, होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 को मैंने चुपचाप बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन लिखा, और ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर पहले करो, 1/4 हो गया आपका, इंटीग्रेशन लगाया, इसका जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिर माइनस 2xy लिखते हो तो यह आ जाएगा 2 cos 2x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर लिखोगे dx। अब ध्यान से देखो, 1 का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, 1/4 तो आपने बाहर लिख दिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, और इस cos 2x का ये बिना पावर का है तो इसको भी लिख सकते हो sin 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो डिवाइड बाय 2। बट इसका आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर में, तो आपको मैंने बताया यहाँ cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को कन्वर्ट कैसे करते हैं। sin स्क्वायर x को कन्वर्ट करते समय 1/2 1 माइनस लिखते हैं cos डबल ऑफ दिस एंगल, और cos स्क्वायर को कन्वर्ट करते साथ 1/2 लिखते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, बस cos में ही लिखते हैं, और जहां जितना भी एंगल हो उसका डबल कर देते हैं। तो यहां एंगल कितना है 2x है, तो इसके हिसाब से जब इस मेथड से कन्वर्ट करोगे तो यहां क्या लिखोगे, लेकिन याद रहे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका कर दिया, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं किया आपने, और 1/4 सब में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां इंटीग्रेशन आपने लगाया, और इस cos स्क्वायर 2x को जब चेंज करोगे तो लिखोगे 1/2 फिर 1 प्लस cos, और एंगल यहां कितना था 2x था तो एंगल डबल हो जाता है यानी 4x। क्लियर, और dx यहां छोटा सा लिख दीजिएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपने लिखा 1/4, इंटीग्रेशन कर चुके थे वही लिख दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 2x आ गया, ये 1/2 आप बाहर कर दीजिए। अब जो इंटीग्रेशन करना है किसका करना है 1 का करना है, तो इस 1 का 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है dx के शिफ्ट में करना था, सिर्फ x हो जाएगा, और इस cos 4x का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो हो जाएगा sin 4x, और x का कोफिशिएंट यहां क्या था 4, तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड कर सकते हैं पूरा टोटल, देखो ये पूरा ब्रैकेट को 1/4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां अगर आप x देखें, ये x और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे x/2, एक तो x/2 है और ये x है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हो 3x/2। अब वो आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने इस x को और इस 1/2x यानी x/2 को ऐड कर लिया है, फिर आपका आएगा माइनस sin 2x, फिर प्लस ये 1/2 है और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 1/8, ये हो गया 1/8 एंड sin 4x। अब आप चाहे यही आंसर छोड़ दो या इस 4 से और आगे मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते थे आंसर 3x/8 माइनस sin 2x/4, और इस 4 से 8 को मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता sin 4x डिवाइड बाई 4 8 जा 30 डिवाइड बाई 4 8 जा 32। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सेम एज ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। मैं क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ cos पावर 4 2x, वैसे इसको आपको सॉल्व कर लेना चाहिए सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से, लेकिन आइए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपको मैंने बताया पहले कि cos स्क्वायर x हो
तो उसको पहले बिना पावर का कन्वर्ट करो, तो उसका फॉर्मूला क्या है 1/2 1 प्लस कॉस, और यहां जो भी एंगल हो उसका क्या कर दो, डबल कर दो। क्लियर। तो यहां 4 है, तो पहले 4 का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यही सेम क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बताया। तो पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो। अब कॉस स्क्वायर 2x को कन्वर्ट करो, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 बना, याद रहे होल स्क्वायर है, और इसको लिखोगे 1 प्लस कॉस, एंगल यहाँ कितना था 2x, तो इसका डबल करो 4x हो जाएगा, एंड दिस होल स्क्वायर dx। अब स्क्वायर था ये, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/2 है, तो इसका स्क्वायर 1/2 करोगे 1/4, तो मैंने उसको चुपचाप बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन बन गया ये 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। अब x 1 को मान लो, कॉस 4x को y मान लो, तो इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy लिखते हो, तो 2 cos 4x आ गया, एंड प्लस y स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 4x। याद है जब आपने इसको एक्सप्लेन किया तो देखो यहां भी पावर नहीं, यहां भी पावर नहीं, यहां पावर आ गया, तो इसको फिर हटाने के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। 1 का चाहो तो इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन cos 4x का साइन 4x डिवाइड बाई 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं कर पाओगे, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपने इंटीग्रेशन लगाया, और याद रहे 1/4 सब में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो cos पावर 4x का फिर वही फॉर्मूला लगाओ, 1/2 1 प्लस कॉस, यहाँ एंगल कितना है 4x, तो उसका डबल कर दो 8x हो जाएगा ये, एंड dx। अब आप लिखोगे 1/4, इसका इंटीग्रेशन कर चुके थे तो वैसे लिख दो x प्लस ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इट मीन्स साइन 4x डिवाइड बाई 2। याद रहे ये 4x जो है एंगल है, कभी इससे कट मत करिएगा, क्योंकि ये एंगल है, इससे कट नहीं हो सकता। प्लस 1/2 बाहर कर दिया, और इस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, प्लस अब cos 8x का इंटीग्रेशन करो, देन साइन 8x, और x का कोफिशिएंट क्या है 8। अब 1/4 सबको मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में x यहाँ है और यहाँ क्या है x/2, तो x/2 और x ऐड करोगे तो क्या आएगा 3x/2 आ जाएगा। क्या आएगा 3x/2, फिर प्लस इसको भी लिखो साइन 4x डिवाइड बाई 8, एंड प्लस 1/2 जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 8x डिवाइड बाई 16। आप यही आंसर रहने दो, या इस 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 10 एंड 11 कंप्लीट हुआ।